हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 4 शब्द विचार समझाने जा रही हूं। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए समय समय पर और बेहतर हिंदी संबंधी जानकारियाँ देते रहें। तो बच्चों, तैयार हो जाइए। कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 4 शब्द विचार। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द विचार। शब्द ध्वनियों से वर्ण और वर्णों से शब्द बनते हैं, पर वे वर्ण व्यवस्थित होने चाहिए, तभी उन शब्दों का चित्र मस्तिष्क में रहेगा और समझ में आएगा कि वे क्या हैं। शब्द समूह है त्रिच्छा, तस्कपु। तो हम चित्र देखकर छात्र एवं पुस्तक समझ जाते हैं और उलट पुलट हुए वर्णों का क्रम से लगाते हैं। अतः वर्णों का क्रम व्यवस्थित हो जाना चाहिए और उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, पर कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्यों में प्रयुक्त होकर अर्थवान बन जाते हैं, जैसे टर टर, खिच खिच आदि। ऐसे हम इन्हें कहेंगे तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, पर अगर हम कहें तालाब में मेंढक टर टर कर रहे हैं, तो टर टर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अर्थवान बन जाएंगे कि मेंढक की ध्वनि टर टर की है। आगे आप देखें बच्चे, पद। सबसे पहले हमने करा शब्द, अब करेंगे पद। पद कैसे बनते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त करके शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जा। शब्द को मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊँगा, वहाँ जाकर आओ, वह गया, वह जाता है, तुम जाओ, मैं जाऊं। यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है। शब्दों का वर्गीकरण। बच्चे आप ध्यान दें, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांटा जा सकता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना या बनावट के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। इस आरेख को ध्यान से देखिए शब्दोत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया गया है, आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो शब्द हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। देशज, तद्भव, विदेशज, तत्सम, है ना, ये 4 नाम यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम लेंगे तत्सम शब्द। आप ध्यान दें, सबसे पहले हम लेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, जो संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रकाश, अग्नि, ध्वनि, रात्रि, दृश्य आदि, यानी एज इट इज संस्कृत में जैसे लिखे गए वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए गए उन शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। खा भाग है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में था दुग्ध, दुग्ध का दूध बन गया। अग्नि,
आग, मुख का मुंह, रात्रि रात। अब आप समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा से उनको हिंदी में परिवर्तित किया गया। हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव शब्द बहुत सारे हैं। बहुलता मतलब बहुत सारे हैं। आइए इन शब्दों की सूची को देखकर अपने शब्दकोश को बढ़ाएं, यानी हम अपने वोकैबुलरी और डिक्शनरी को बढ़ाते हैं। अर्ध, आधा, आश्रय, आसरा, कंकण यानी कंगन, कर्ण, कान, जिह्वा, जीभ, नृत्य, नाच, सर्प, सांप, मृत्तिका, मिट्टी, कुपुत्र, कपूत, अशु, आंसू, अक्षी यानी आँख, कपाट यानी किवाड़, स्वर्ण, सोना, दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ, काष्ठ, काठ, दंत, दांत, ग्राम यानी गांव। अगला ओष्ठ यानी होठ, अग्र आगे, दधी दही, प्रस्तर पत्थर, मुष्ट मुट्ठी, नासिका नाक, निंद्रा नींद, सत्य सच, मयूर मोर। ये सब थे बच्चों तद्भव शब्द। आगे है अभी देशज शब्द। भाषा में सदैव क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव से परिस्थितिवश या आवश्यकता अनुसार विकसित हो गए हैं। देशज का अर्थ ही है देश जमा ज, स्थान विशेष के प्रभाव से जन्मा। इनका अन्य कोई स्रोत नहीं है, जैसे गाड़ी, जूता, रोड़ा, खिड़की, पैसा, डिबिया, गड़बड़, झटपट आदि। अगला है घ भेद विदेशज शब्द। भारत का संबंध पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों से रहा है। यही संबंध भाषाओं में विदेशी शब्दों से शब्द ले आया है। विदेशी संबंध के प्रभाव से हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इन्हीं से विदेशज शब्द कहा जाता है, जैसे आइसक्रीम, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, टेलीफोन आदि अंग्रेजी से आए शब्द हैं। अखबार, अदालत, इस्तीफा आदि अरबी से आए शब्द हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो भी राजा हुए उनका असर हमारी भाषाओं पर भी पड़ा गया। वैसे ही चिराग, जमीन, कुर्ता, कैंची, बंदूक, तोप आदि तुर्की से लिए गए और ऑलपिन, कनस्तर, गमला, कमरा, तौलिया, साबुन, संतरा आदि पुर्तगाली शब्द हैं। इसी प्रकार बाजार, दुकान, सब्जी, आज़ादी आदि फारसी भाषा के शब्द हैं। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त कुछ संकर शब्द भी हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बने हैं। यानी दो भाषाओं को मिलाकर इसमें उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी देशज है। पानदान, पान हिंदी देशज शब्द, जमा दान फारसी शब्द। छायादार, छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का। सीलबंद, सील यानी अंग्रेजी और बंद यानी फारसी शब्द। मांग पत्र, मांग हिंदी का शब्द है और पत्र संस्कृत का शब्द है। अगला है बच्चों भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। सबसे पहले हम लेंगे रूढ़ शब्द। परंपरावश जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों सोना, हाथ, पुस्तक,
गाड़ी आदि, यानी हमेशा से यही शब्द इस्तेमाल होंगे। अगला है यौगिक शब्द। दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द, योग जमा इक यानी जोड़कर बना हुआ कहलाते हैं। जैसे सेना जमा पति, सेनापति, विद्या जमा आलय, विद्यालय, पाठ जमा शाला यानी पाठशाला। यौगिक का अर्थ बच्चों दो शब्द या दो शब्दांशों के मेल से बने हैं। ग है योग रूढ़। जो यौगिक शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नी जमा ज, निर जमा ज यानी नीरज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है यानी इसी के लिए जैसे बना हो। नीरज कहेंगे तो फट सबसे पहले जो अर्थ आता है वो कमल का। पीत जमा अंबर यानी पीतांबर, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। तीसरा है अर्थ के आधार पर। बच्चों अर्थ के आधार पर देखिए इसके 6 भाग में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये सब हैं अर्थ के आधार पर। आगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते तो जो सदैव एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहेंगे एकार्थी यानी एक अर्थ वाले शब्द। जैसे अहंकार, पाप, कलंक, पत्नी, निपुण, स्वागत, निंदा आदि। ख अनेकार्थी शब्द। प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, गोद, संख्या। अर्थ धन, मतलब, प्रयोजन, तीर, बाण, तट, सीसा। पद पैर, ओहदा, कविता का चरण। मत राय, संप्रदाय, मनाही। वर केसर, वरदान, दूल्हा। रंग वर्ण, नाट्यस्थान, मौज। आम सामान्य और एक फल। गति चाल, दशा, मोक्ष। पत्र पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र। हार माला, पराजय। वार आघात, दिन, आक्रमण। हीन बिना, अभाव, कमजोर। सूत यानी धागा, सारथी। जैसे यानी प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार इनके अर्थ हम ले सकते हैं। ठीक है। अगला है ग पर्यायवाची शब्द। लगभग सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे चांद, चंद्र, निशाकर, शशि, शशांक। विश्व दुनिया, संसार, जगत। पेड़ वृक्ष, तरु, रुख, पादप। ध्यान रखें बच्चे, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते, उनमें अंतर होता है। जैसे गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। घा है बच्चों विलोम शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का अर्थ का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, इसका उल्टा पीछे। रात का दिन, सुख का दुख, अच्छा का बुरा आदि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वे शब्द इसमें वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो चित्र बनाने वाला, चित्रकार। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। समझ रहे हैं आप, ऐसे होंगे। आगे है अगला श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। अनल
आग, अनिल हवा, अधम नीच, अधर्म यानी पाप, ग्रह नक्षत्र, ग्रह का अर्थ है घर। चौथा इसका है भेद प्रयोग के आधार पर। कुछ विद्वान प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, पहला विकारी और दूसरा खा भाग अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? इन शब्दों का रूप विभिन्न स्थितियों में बदलता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द आते हैं। खा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द अव्यय होते हैं और किसी भी स्थिति में ये नहीं बदलते, जैसे अक्सर, आगे पीछे, सामने और आदि। इनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात आते हैं। इन्हें हम बाकी के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अन्य विद्वान इन भेदों का व्याकरणिक प्रकार्य हेतु किए गए भेद मानते हैं और प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, जैसे सामान्य शब्द और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द हैं आम जनजीवन से संबंध रखने वाले शब्दों को सामान्य शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषी अपने दैनिक व्यवहार में सामान्य रूप से करते हैं, जैसे हाथ, पैर, सुबह, शाम, बाजार, दाल, चावल आदि। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे देखिए। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द ज्ञान विज्ञान या विभिन्न व्यवसायों के लिए विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं, जैसे विज्ञान, तंत्रिका, भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य, पूंजी, अर्थशास्त्र, सीमा शुल्क, प्रशासन, पात्रता, सचिव, उपक्रम। एक बार फिर से हम इस चैप्टर को दोहराएंगे। वर्णों के सार्थक समूह को बच्चों शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांट सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अगला पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा जाता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला पॉइंट है रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है: एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अगला पॉइंट प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भागों में बांटते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। आई होप बच्चों ये आपको उपसर्ग अच्छे से, आपको शब्द विचार अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसके अंतर्गत हमने शब्द करे, पद करे और शब्दों का वर्गीकरण करा। आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार पुनः आप शब्द विचार पढ़ें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।